अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास CS621 का वीक नंबर 4। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का वीक नंबर 4। इससे पहले वीक 1, वीक 2, वीक 3 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया। वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमने ये सारा पढ़ना है। इस वाले में हम अब चलते हैं अपनी फ़ाइल पे और वहाँ से हम जो है देखते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 621 और वीक नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करना कि अगर किसी पार्ट या कंपोनेंट में फ़ॉल्ट आ जाए तो भी सिस्टम काम करता रहे। ठीक है, यानी कोई फ़ॉल्ट कोई मसला आ गया लेकिन फिर भी सिस्टम जो है सही काम करता रहे। नेक्स्ट क्या है, यानी कि अगर एक सर्वर बंद हो जाए तो दूसरा उसकी जगह ले ले ताकि सर्विस रुके ना। ठीक है, तो ये होता है फॉल्ट टॉलरेंस। आगे देखें इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। एक है हमारे पास होता है ट्रांसिएंट फॉल्ट, यानी कि एक बार होता है और ख़ुद ठीक हो जाता है, यानी कि फॉल्ट एक दफ़ा आया और ख़ुद ब खुद ठीक हो गया, तो वो क्या होता है ट्रांसिएंट फॉल्ट। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फॉल्ट, यानी कि कभी होता है कभी ख़त्म फिर वापस आ जाता है, यानी कभी होता है कभी नहीं होता कभी फिर आ जाता है, तो यानी मिक्स है, तो वो क्या होता है इंटरमिटेंट फॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास परमानेंट फॉल्ट, यानी कि जब तक फॉल्टी पार्ट चेंज ना करो वो फॉल्ट रहता है, यानी कि जब उस फॉल्ट को हम जब तक चेंज ना करें वो फॉल्ट वहीं रहेगा, तो वो होता है परमानेंट फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फेलियर्स के टाइप्स। आगे हमारे पास क्या फेलियर के टाइप क्या क्या होता है। एक होता है क्रैश फेलियर, यानी कि सर्वर बंद हो जाता है, यानी कि अगर सर्वर जो है बंद हो गया वो क्या हो जाएगा क्रैश फेलियर। ओमिशन फेलियर, यानी कि रिक्वेस्ट का जवाब नहीं देता। ठीक है, यानी कि हम रिक्वेस्ट करते हैं उसका जवाब नहीं देता, वो होता है ओमिशन फेलियर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइमिंग फेलियर, यानी कि देर से जवाब देता है। ठीक है, यानी कि जवाब देने में बहुत देर लगा देता है, तो वो क्या होता है टाइमिंग फेलियर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स फेलियर, यानी कि गलत जवाब देता है, तो होता है रिस्पॉन्स फेलियर। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी फेलियर, यानी कि रैंडम गलत बिहेवियर शो करता है, तो वो होता है आर्बिट्रेरी फेलियर। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फेलियर मास्किंग पे। फॉल्ट से बचने का तरीका रिडंडेंसी से होता है, मतलब बैकअप सिस्टम्स। ठीक है, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक है इंफॉर्मेशन रिडंडेंसी, यानी कि एक्स्ट्रा डाटा ऐड करते हैं ताकि गलती से रिकवर हो सके। टाइम रिडंडेंसी, यानी कि एक्शन रिपीट करते हैं। फिज़िकल रिडंडेंसी, यानी कि एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाते हैं ताकि अगर एक फेल हो तो दूसरा चले, तो होता है फिज़िकल रिडंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड बात है, यानी कि प्रोसेस रिजिलेंस में क्या होता है, यानी अगर एक प्रोसेस फेल हो जाए तो बाकी सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ये अचीव होता है रिप्लिकेशन से, एक प्रोसेस के कई कॉपीज़ बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स की जो है वो किसमें होती हैं कौन कौन सी। एक होता है फ्लैट ग्रुप, एक होता है हायरार्किकल ग्रुप, एक होता है रिप्लिकेशन नहीं बस वो आ गया है नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि एक फ्लैट ग्रुप और एक हायरार्किकल ग्रुप। फ्लैट ग्रुप क्या होता है, सब मेंबर्स इक्वल हैं, डिसीजन मिलकर लेते हैं, वो होता है फ्लैट ग्रुप। और हायरार्किकल ग्रुप क्या होता है, एक लीडर कोऑर्डिनेटर, यानी कि सब डिसीजन लेता है, तो वो होता है हायरार्किकल ग्रुप। ठीक है, यानी कि दो जो है ग्रुप्स की टाइप्स हैं। जी, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है रिप्लिकेशन अप्रोचेस। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है प्राइमरी बैकअप प्राइमरी बेस प्रोटोकॉल। एक प्राइमरी सब लिखने का काम करता है, अगर वो फेल हो जाए तो बैकअप नया प्राइमरी बन जाता है। जी, तो ये मैं बता रहा था आपको कि प्राइमरी बैकअप। ठीक है, यानी एक प्राइमरी सब लिखने का काम करता है, अगर वो फेल हो जाए तो बैकअप नया प्राइमरी बन जाता है। ठीक है, रिप्लिकेटेड राइट प्रोटोकॉल क्या होता है, सब कॉपीज़ मिलकर लिखते हैं, कोई सिंगल लीडर नहीं होता। ठीक है, यानी कि सब कॉपीज़ मिलकर जो है वो लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है रिलायबल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन में भी फॉल्ट आ सकता है, यानी कि मैसेज लॉस क्रैश या डिले वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास आता है टीसीपी प्रोटोकॉल। ये इंश्योर करता है कि मैसेज लॉस ना हो। एक्नॉलेजमेंट प्लस रिसेंट आरपीसी, यानी कि रिमोट प्रोसीजर कॉल फेलियर्स के 5 टाइप्स हैं। ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से। फर्स्ट है हमारे पास क्लाइंट सर्वर को लोकेट नहीं कर सकता, क्लाइंट का रिक्वेस्ट मैसेज खो गया। ठीक है, सर्वर रिक्वेस्ट लेने के बाद क्रैश हो गया, सर्वर का रिप्लाई खो गया, यानी कि सर्वर का रिप्लाई जो है वो ख़त्म हो गया, मिला ही नहीं, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये जो है 5 इसकी जो है वो टाइप्स थी।
नेक्स्ट है आरपीसी के सिमेंटिक्स, यानी कि एट लीस्ट वंस का मतलब क्या है, काल कम अज़ कम एक बार हुआ, एट मोस्ट वन काल एक बार हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि एक बार हुआ या नहीं हुआ। नो सिमेंटिक यानी कि कोई गारंटी नहीं। तो नेक्स्ट है क्लाइंट क्रैश के बाद और फन प्रोसेस बच्चा बचा रहता है, उसके चार हल हैं, ठीक है, यानी कि कितने हल हैं, चार हल हैं। एक है एक्सटर्मिनेशन, री इनकारनेशन, जेंटल री इनकारनेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, ये जो है चार इसके जो है वो हल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायबल ग्रुप कम्युनिकेशन, इनके सब मेंबर्स तक मैसेज रिलायबल तरीके से पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट है सेंडर हर मैसेज को एक सीक्वेंस नंबर देता है और जब तक सबसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती वो मैसेज डिलीट नहीं करता। 5 है हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड कमेंट, यानी कि कोई ऑपरेशन सब मेंबर्स करें, यानी कोई ऑपरेशन सब मेंबर्स करें या कोई भी ना करें। एग्जांपल क्या है, बैंक ट्रांजैक्शन में सब ब्रांचेस एग्री करें, ठीक है। कमेंट प्रोटोकॉल यानी कि वन फेज कमेंट क्या होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेटर फैसला बना बताता है, अगर फेल हो जाए तो इशू बनता है। नेक्स्ट है टू फेज कमेंट क्या होता है, यानी कि फेज़ वन में क्या होता है, वोटिंग सब मेंबर्स वोट करें कमेंट या एबोर्ट। फेज़ टू में क्या होता है, डिसीजन अगर सब कमेंट बोलें तो कमेंट वरना एबोर्ट। प्रॉब्लम डेड लॉक ब्लॉकिंग, ठीक है। और थ्री फेज कमेंट में क्या होता है, थ्री पीसी में टू पीसी का इम्प्रूव वेरिएंट जो ब्लॉकिंग को अवॉइड करता है। नेक्स्ट है रिकवरी, ठीक है, फेलियर के बाद सिस्टम को वापस सही स्टेट में लाना। इसकी टाइप्स क्या होती हैं, बैकवर्ड रिकवरी यानी कि पिछली करेक्ट स्टेट में वापस जाओ तो वो होता है चेक पॉइंट से। फॉरवर्ड रिकवरी यानी कि एरर से नई सही स्टेट में जाओ बिना पीछे जाने, तो वो होती है फॉरवर्ड रिकवरी, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ही हम देख लेते हैं, यानी कि इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए। अ सिस्टम दैट कंटिन्यूज वर्किंग इवन इन प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट्स इज कॉल्ड, उसमें क्या कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम। विच फॉल्ट ओकर्स वंस एंड डिसअपियर, वो होता है ट्रांसिएंट फॉल्ट, यानी कि क्या होता है, ओकर वंस एक दफ़ा या फिर क्या हो जाता है, डिसअपियर ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है ट्रांसिएंट फॉल्ट। विच फॉल्ट अपीयर्स एंड डिसअपियर रिपीटेडली, बार बार होता रहता है, तो होता है इंटरमीडिएट फॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बर्नड आउट चिप्स आर एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉल्ट, तो होता है परमानेंट फॉल्ट। A server halts but works correctly until it halts. This is called dash, ये होता है crash failure. Failure where a server does not reply to request is called, वो होता है omission failure. Failure where response is outside allowed time is called dash, तो होता है timing failure. Failure where response is incorrect is called dash, response failure. The most common way to mask failures is through dash redundancy. Process resilience means a process can fail without dash disturbing the rest of the system. In a flat group, all processes are dash equal, ठीक है। In a hierarchical group, a single dash makes all decisions single coordinator. The primary backup protocol is part of which approach to primary base protocol. In replicated write protocol, processes form a dash group, flat group. Reliable communication between two pairs is usually achieved by dash TCP. When client sends a request but crashes before reply, it creates an dash orphan. Guarantee that RPC occurs at least once, but maybe more is called dash at least once semantics. Reliable multicast guarantees messages are delivered to dash all group members, ठीक है। टू फेज कमेंट प्रोटोकॉल इंक्लूड्स अ डैश एंड डैश फेज, तो फर्स्ट में आएगा वोटिंग और नेक्स्ट में आएगा डिसीजन। टू पीसी कैन लेड टू ब्लॉकिंग व्हेन द डैश क्रैशेस कोऑर्डिनेटर क्रैशेस। थ्री पी यानी कि थ्री फेज कमेंट प्रोटोकॉल अवॉइड्स ब्लॉकिंग। रिप्लेसिंग एन एरनस स्टेट विद द करेक्ट वन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं रिकवरी। Recovery that moves back to a previous checkpoint is called dash backward recovery. Recovery that corrects the error without going back is called dash forward recovery, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना इस वीक के सारे जो है सवालात थे, वो सारा ये पूरा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियो आपको अच्छी लगी है या कैसी लगी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।